क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बिना किसी गॉडफादर के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई आए, एक रियलिटी शो से रिजेक्ट हो जाए, लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो गाना गाए तो पूरा देश रोने लगे और जब वो मुस्कुराए तो पूरा देश झूम उठे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय संगीत के सम्राट अरिजीत सिंह की। जो आवाज उन्होंने प्यार से लोगों को दी है उसे भूल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसने तुम ही हो से लेकर केसरिया तक हर जज्बात को अमर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब साल 2026 की शुरुआत हुई तो अरिजीत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश के म्यूजिक लवर्स को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जो शायद बॉलीवुड के इतिहास में किसी बड़े सिंगर ने अपनी करियर के पीक पर नहीं लिया था। आज के इस वीडियो में हम अरिजीत सिंह की जमीन से लेकर आसमान तक की पूरी कहानी जानेंगे, उनके बचपन के संघर्ष और उनकी पहली नाकामयाबी और उनका स्टारडम, और साल 2026 के लिए गए उनके चौंकाने वाले फैसले के पीछे का पूरा सच। इस सफर में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके पसंदीदा हस्तियों में से एक माने जाने वाले अरिजीत सिंह की कहानी कुछ अनसुने किस्सों के साथ। अगर आप भी अरिजीत सिंह की जादुई आवाज के फैन हैं और उनके जिंदगी के इस अद्भुत सफर को करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही गहरी कहानियां आपसे बिल्कुल ना छूटे। तो चलिए बिना किसी देरी के और इधर उधर की बातों के शुरू करते हैं अरिजीत सिंह की ये दास्तान। अरिजीत सिंह की कहानी शुरू हुई थी 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक छोटे से कस्बे जियागंज से। उनके पिता की बात की जाए तो उनके पिता कक्कर सिंह पंजाबी थे और मां अदिति सिंह बंगाली थी। अरिजीत के रगों में संगीत बचपन से ही दौड़ रहा था, क्योंकि उनकी मां और नानी दोनों ही बेहतरीन गायिका थे और उनके मामा तबला वादक थे और वो बहुत अच्छा तबला बजाया करते थे। बस फिर क्या था, ऐसे ही वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा उन्हीं लोगों में घुल मिल गए और उन्हें संगीत के प्रति रुचि होती चली गई। घर के इस माहौल ने अरिजीत को बचपन में ही सुरों की समझ दे दी थी। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही उन्होंने गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी से भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। संगीत के प्रति उनका ये जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही तय कर लिया था कि उन्हें अपनी जिंदगी में संगीत में ही आगे बढ़ना है। उनके गुरु ने उन्हें सिर्फ गाना ही नहीं सिखाया था, बल्कि संगीत को जीना सिखाया था। जियागंज की तंग गलियों से रियाज करते हुए इस लड़के की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मुंबई का रास्ता कितना ज्यादा कठिन होने वाला है और इन्हें कितनी सारी मुसीबतों का सामना भी इस रास्ते पर चलते हुए करना पड़ेगा। साल 2005 में जब अरिजीत सिंह सिर्फ 18 साल के थे, उनके गुरु के कहने पर उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया। अपनी अनोखी आवाज के दम पर वो शो के टॉप कंटेस्टेंट में तो पहुंच गए, लेकिन जनता के वोटों की कमी के कारण वो फाइनल से ठीक पहले 6ठे नंबर पर एलिमिनेट हो गए। इस रिजेक्शन से वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक सीख की तरह अपने जीवन में उतार लिया था। इसके बाद उन्होंने एक और शो 10 के 10 ले गए जीता, जिससे मिले 10 लाख रुपए से उन्होंने मुंबई में एक छोटा सा कमरा लिया और अपना खुद का एक सेटअप भी तैयार किया। शुरुआत में उन्हें गानों का मौका नहीं मिला। आगे बढ़ने का उस समय फैसला किया था। दोस्तों, साल 2011 में फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत ने उनका बॉलीवुड में प्लेबैक डेब्यू करवाया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। ये गाना हर गली कूचे में बजने लगा, लेकिन अरिजीत सिंह के करियर और उनके भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2013 में। डायरेक्टर मोहित सूरी अपनी फिल्म आशिकी 2 के लिए एक ऐसी आवाज ढूंढ रहे थे जो दर्द और मोहब्बत का एक ऐसा संगम बयां करे कि हर किसी के दिल को छू जाए। और तब मिथुन के संगीत में अरिजीत सिंह ने गाना गाया
तुम ही हो। और ये गाना मशहूर हो गया और हर आशिक के दिल की धड़कन बनकर उतर गया। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक सुनामी थी। इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात देश का सबसे बड़ा स्टार बना दिया था। इसके बाद तो जैसे हर फिल्म फेयर की पहली पसंद अरिजीत सिंह ही हो गए थे। उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले। कुछ गानों की बात की जाए तो चन्ना मेरेया, ऐ दिल है मुश्किल, अंधेरी रातों में, जन्म जन्म, पछताओगे और अपना बना ले, अरिजीत सिंह ने जो भी गाया वो चार्ट बस्टर में हिट हो गया। उन्हें लगातार फिल्म फेयर अवार्ड मिलने लगे, नेशनल अवार्ड मिला और वो भारत के सबसे महंगे और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सिंगर भी बन गए। लेकिन इस बेइंतहा कामयाबी के बाद अरिजीत सिंह बिल्कुल भी नहीं बदले। उनकी सादगी वैसी की वैसी ही रही। वो तब भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहे और अपने संगीत को ही समय देने वाले एक संगीत प्रेमी के रूप में ही रहे। साथ ही उनके आगे के जीवन के बारे में बात की जाए तो उनके जीवन में कुछ विवाद भी रहे। जब हम सफलता हासिल करते हैं तो कुछ विवादों का घेराव भी हमारे आगे पीछे रहता है। करोड़ों रुपए कमाने और दुनिया भर में शोज करने के बाद भी अरिजीत सिंह की सादगी ने हमेशा लोगों का दिल जीता। जहां बॉलीवुड स्टार्स बड़ी बड़ी गाड़ियों और गॉसिप्स में रहते, वहीं अरिजीत सिंह आज भी मुंबई की चकाचौंध से दूर अपने उसी छोटे से होम टाउन जियागंज में रहते हैं। उन्हें अक्सर वहां लोकल ऑटो में सफर करते हुए, राशन की दुकानों पर लाइन में खड़े होते हुए और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए देखा जा सकता है। जहां एक तरफ हर कोई सुर्खियों में रहता है, वहीं उनकी अफेयर की खबर किसी से नहीं आई है। वो सादगी से जीना पसंद करते हैं और उन्हें सादा खाना ही अच्छा लगता है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी की और एक शांत पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। करियर के बीच में सलमान खान के साथ एक अवार्ड शो में हुआ उनका विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा था, जिसके बाद उनके कुछ गाने फिल्मों से हटा दिए गए थे। लेकिन अरिजीत सिंह ने कभी किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला। उन्होंने मीडिया में भी कुछ भी उलट सुलट नहीं कहा। उन्होंने हमेशा अपनी सादगी, अपने काम को ही अपना जज्बा बनाया रखा और उसी से लोगों को जवाब भी दिया। तो दोस्तों, जहां एक तरफ अरिजीत सिंह ऐसे ही गाने गाकर अपना नाम रोशन कर रहे थे, तो वहीं साल 2026 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया था। ये बात है हालिया में हुए साल 2026 की घटना की। दिन था 27 जनवरी 2026। भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका लेकर अरिजीत सिंह आए। अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि वो अब बॉलीवुड फिल्मों के लिए कोई भी गाना नहीं गाएंगे और कोई भी प्लेबैक सिंगिंग का असाइनमेंट लेंगे ही नहीं। सिर्फ 38 साल की उम्र में, जब वो अपने करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर थे, प्लेबैक सिंगिंग को उन्होंने अलविदा कहकर हर किसी के लिए हैरान कर देने वाला फैसला ले लिया था। हर किसी को ये लगा था कि शायद ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक थी। जनवरी से लेकर उनके दर्शकों ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अरिजीत सिंह ने साफ किया कि वो संगीत नहीं छोड़ रहे हैं। वो नए सिंगर्स को भी मौका देना चाहते हैं और खुद स्वतंत्र संगीत, लाइव कॉन्सर्ट्स और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में भी अपनी रुचि दिखाना चाहते हैं और वहीं पर अपनी रुचि केंद्रित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, साल 2026 के बीच में इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर भी सामने आई कि अरिजीत सिंह अब फिल्म डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने की कोशिश में है और अपनी पत्नी कोयल के साथ मिलकर एक एडवेंचर फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। जियागंज में एड शेरिन और आमिर खान जैसे ग्लोबल स्टार्स का उनके घर आकर उनसे मिलना ये दिखाता है कि अरिजीत सिंह का कद आज भी किस मुकाम पर है और उन्हें सच में किसी भी चकाचौंध की जरूरत नहीं है। जहां सेलिब्रिटीज अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपना होम टाउन छोड़ देते हैं, अरिजीत सिंह ने किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो उनकी स्वतंत्रता हो, चाहे वो उनका होम टाउन हो या फिर उनका जीवन हो। इसी के साथ दोस्तों, जाते जाते एक छोटे से कस्बे से रिजेक्टेड कंटेस्टेंट से लेकर पूरे देश की धड़कन बनने वाले और फिर अपनी मर्जी से स्टारडम को छोड़कर अपनी शर्तों पर जीने वाले अरिजीत सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर पर चढ़नी नहीं चाहिए और हुनर कभी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। फिल्मों में भले ही हमें उनकी आवाज अब आगे जाकर ना सुनने को मिले, लेकिन उनका स्वतंत्र संगीत हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। द वॉइस ऑफ लव बनकर अरिजीत सिंह की आवाज हमारे कानों में गूंजती रहेगी। तो दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से सवाल कि आपको अरिजीत सिंह का गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आता है। अगर हमारी बात की जाए तो हमें उनका तुम ही हो बहुत पसंद है,
क्योंकि इसी गाने ने उन्हें वो सफलता दिलवाई थी जिसके वो असली हकदार थे। आपको उनका कौन सा गाना अच्छा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अनोखी और चटपटी बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।